सभी को जय जिनेन्द्र। ऑनलाइन शिक्षण शिविर के अंतर्गत हम सभी लोग पंडित दौलत राम जी और उनके शिष्य का संवाद छैडाला जी के रूप में सुन रहे हैं। छैडाला जी की हमने प्रथम ढाल को तो पूरा किया और द्वितीय ढाल के लगभग 10 छंदों का स्वाध्याय कर लिया है। आइए आज हम कुधर्म के स्वरूप को और ग्रहित मिथ्यात्व के लक्षण को समझना प्रारंभ करते हैं। उसके पहले हम इसे समझना प्रारंभ करें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रेगुलर विद्यार्थी बनिए। आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ दीजिए। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिकै। मान्यवर पूज्यवर पंडित दौलत राम जी समझाते हैं आचार्यों के द्वारा लिखी हुई वाणी को। तो हम कुधर्म का स्वरूप समझते हैं और ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप क्या है। अभी तक हमने आग्रहित मिथ्या दर्शन, आग्रहित मिथ्या ज्ञान और आग्रहित मिथ्याचार को समझा। अब ग्रहित के बारे में समझ रहे हैं। तो आग्रहित मिथ्या दर्शन का लक्षण और कुधर्म का स्वरूप चलिए। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस था वैरि मरण केत जी क्रिया तिने जानो कुधर्म तिन सरदे जीव लहे असर्म या को ग्रहित मिथ्यात्व जाने अब ग्रहित जो है अज्ञान। अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। मान्यवर पंडित दौलत राम जी अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि रागादि भाव, राग द्वेष आदि भाव हिंसा है। राग आदि भाव अर्थात राग द्वेष आदि कौन सी हिंसा है? भाव हिंसा। दर्वित त्रस स्थावर मणनखेत, दर्वित अर्थात द्रव्य हिंसा है। त्रस स्थावर, त्रस स्थावर मणनखेत, त्रस जीवों को मारना, स्थावर जीवों को मारना कौन सी हिंसा हो गई है? द्रव्य हिंसा। क्या कह रहे हैं कि रागादि भाव हिंसा समेत अर्थात राग द्वेष आदि भाव हिंसा है और त्रस्त और स्थावर जीवों की विराधना करना, उनको मारना, उनका घात करना द्रव्य हिंसा है। ठीक है। खेत अर्थात द्रव्य के स्थान है। जी क्रिया तिने जानो कुधर्म, जी क्रिया, ये क्रिया क्या है? कुधर्म है। इस क्रिया को कुधर्म जानना चाहिए। जो राग और द्वेष आदि भाव हिंसा है और जो त्रस और स्थावर जीवों की विराधना करना द्रव्य हिंसा है, ये दोनों प्रकार की हिंसा कुधर्म जानना चाहिए, कोटा धर्म जानना चाहिए। जो क्रियाएं हिंसा से सहित होती हैं, राग द्वेष रूपी हिंसा से और त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से सहित होती हैं, वह क्रिया सब कुधर्म जानना चाहिए। ठीक है। अब आग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं तिन शरदे जीव लहे असर्म, तिन शरदे अर्थात उस मिथ्या क्रिया के ऊपर, उन कुदेव, कुगुरु, कुशास और खोटे धर्म के ऊपर क्या करना? सरदे अर्थात श्रद्धान करना। ठीक है। असर्म अर्थात दुख, तो दुख को लहें। आगे क्या कह रहे हैं? या को ग्रहित मिथ्यात्व जान, यह ग्रहित मिथ्यात्व है जो लहें। अशर्म जो दुख को देने वाला है, जो क्या करने वाला है? दुख को देने वाला है। समझ रहे हैं? हाँ। जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो दुख को देने वाला है अर्थात कुदेव, कुगुरु, इनकी शरण में जाना, इनको मानना, इनकी पूजा पाठ इत्यादि करना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। और ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है यह ही दुख को देने वाला है। ठीक है। अब आगे और समझा रहे। अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। अभी तक तो ग्रहित मिथ्या दर्शन समझा, अब हम ग्रहित मिथ्या ज्ञान समझेंगे कि जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है वह क्या कहलाता। इतना समझ गए? चलो एक बार और समझ लेते हैं। राग द्वेष रूपी
राग देश रूप भाव हिंसा और त्रस हिंसा, त्रस जीवों की विराधना करना, द्रव्य हिंसा रूप जो क्रियाएं हैं वे सब कुधर्म हैं। ऐसे कुगुरु कुदेव कुधर्म की में जो श्रद्धा रखता है वह जीव सदा ही दुख को पाता है। और ग्रहित मिथ्या दर्शन जानना चाहिए, यह क्या है? ग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? शिष्य ने फिर ऐसा प्रश्न किया तो पंडित दौलत राम जी आगे 13वें नंबर के छंद में उत्तर देते हुए कहते हैं, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है को बोध बहुदेन त्रास। एकांतवाद अर्थात एकांतवाद रूप कथन में, एकांतवाद रूप कथन, एकांतवाद क्या कहलाता है? जैसे मैंने कहा कि राम सीता का पति है, ये एकांतवाद। और अनेकांतवाद, राम सीता का पति है, राम लक्ष्मण का भाई है और राम कौशल्या का पुत्र है, दशरथ का पुत्र है, यह अनेकांत हो गया। अर्थात एकांत की दृष्टि से एक पक्ष को लेकर के कथन करना एकांत है। तो कह रहे एकांतवाद अर्थात जो एकांतवाद रूप कथन से दूषित अर्थात खोटे, दूषित अर्थात खोटे, दोष सहित समस्त सभी विषयादिक, विषय अर्थात पंच इंद्रिय के विषय आदि को पोषक अर्थात पुष्ट करने वाले हैं। वे अप्रशस्त, अप्रशस्त का अर्थ अर्थात खोटे, कपिलादि रचित अर्थात कपिल आदियों के द्वारा बनाए गए, कपिल आदियों के द्वारा रचे गए, श्रुत अर्थात शास्त्र का अभ्यास करना क्या है? सो है कुबोध, वह कुबोध है, बहुदेन त्रास, जो बहुत से दुखों को क्या करने वाला है? देने वाला है। पंडित दौलत राम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एकांतवाद से दूषित शास्त्र आदि हैं, जिनमें पंच इंद्रिय के विषयों के पुष्ट करने वाले हैं, पंच इंद्रिय के विषयों को पुष्ट करने वाले हैं, और जो कपिलादि के रचे गए, कपिलादि के द्वारा लिखे गए खोटे शास्त्र हैं, वह शास्त्र में कुबोध अर्थात खोटा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। जो मिथ्या दृष्टि साधु हैं, जो इस संसार में पाखंड फैला रहे हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करना मिथ्या ज्ञान है, वह ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जैसे साधु भभूति देते हैं तो किसी ने भभूति ले ली, किसी ने गले में ताबीज पहन ली, किसी ने हाथों में कुछ बांध लिया, बोले इससे सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया, इससे सब कुछ ठीक नहीं होता, ये तो सब सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्म के उदय से ही होता है। जब तक आपके असातावेदनीय कर्म का उदय है तब तक कोई भी रोग शोक शांत नहीं होता है, कितना ही आप कुछ कर लीजिए। ठीक है, माला इत्यादि गंडी माला पहनने से, ताबीज पहनने से कुछ नहीं होने वाला। अब आगे शिष्य प्रश्न करता है कि ग्रहित मिथ्याचारित्र का स्वरूप क्या है? ग्रहित मिथ्याचारित्र किसे कहते हैं? तो उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धैर्य करन विविध विध देहदा आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। क्या कह रहे हैं? जो ख्याति लाभ अर्थात जो क्या चाहते हैं? ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, लाभ अर्थात फायदा, पूजादि अर्थात मान्यता और आदर, चाहधरी अर्थात इसकी इच्छा रखते हैं, जो चाहते हैं संसार में हमारी पूजा हो, हमारी प्रसिद्धि बढ़े और हमें क्या हो? फायदा हो। करन विविध विध देहदा, और जो ऐसी इच्छा रख करके देहदा अर्थात शरीर को क्या करते हैं? पीड़ित करते हैं। विविध विध अर्थात विभिन्न प्रकार से शरीर को क्या करते हैं? पीड़ित करते हैं। आत्म अनात्म के, उन्हें अपनी आत्मा का स्वरूप क्या है और पर वस्तुएं क्या है? आत्मा अर्थात अपनी आत्मा, अनात्मा अर्थात पर वस्तुओं के ज्ञानहीन, ज्ञान से रहित होकर के जे जे करनी तन करन छीन, जो सब करनी शरीर को छीन करके करते हैं, वह सब मिथ्याचारित्र है।
अर्थात जो साधु लोगों को तो ज्ञान नहीं है कि वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या है, पर वस्तुएं क्या हैं, और फिर खोटे तप करते रहते हैं, एक घंटों दिनों तक एक पैर पे खड़े हैं, बरसात में तपस्या कर रहे हैं, सब खोटा तप है, ये खोटा चारित्र है, मिथ्याचारित्र। इससे जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। सम्यक पूर्वक किया हुआ चारित्र ही कार्यकारी है, ग्रहित मिथ्याचारित्र कार्यकारी नहीं है, दुर्गति में ले जाने वाला है। तो जो साधु लोग क्या करते हैं, खोटा तप करते हैं, खोटा चारित्र करते हैं, तप आदि तपते हैं, तो वो कल्याणकारी नहीं है। इसलिए ऐसा चारित्र हमें नहीं पालना चाहिए। ठीक है, अब आगे द्वितीय ढाल का अंतिम छंद, फिर उसका सार बताते हैं। मिथ्याचारित्र और संसार को त्यागने का उपदेश दे रहे हैं पंडित दौलत राम जी। आइए इसको भी पढ़ते हैं। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, आत्म के अब आत्म के हित पंथ लाग, जल जाग भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। कह रहे हैं कि हे दौलत राम, स्वयं को संबोधित कर रहे पंडित जी, हे दौलत राम, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, उन सब मिथ्याचारित्र को त्यागो जो ऊपर कहा गया है। खोटा चारित्र का पालन मत करो, अब आत्म के हित पंथ लाग, इस सब खोटे मिथ्याचारित्र को त्यागो और आत्म के पंथ में लग जाओ, आत्मा के कल्याण के पंथ में लग जाओ। जल जाग भ्रमण को देहु त्याग, जल जाग अर्थात संसार के जाल में भटकने के कारण इस देह को क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, और अपनी अब दौलत निज आत्म सुपाग, और अपनी आत्मा में अच्छी तरीके से लीन होना चाहिए। ऐसा पंडित दौलत राम जी यहाँ पर बता रहे हैं। क्या कह रहे कि हे दौलत राम, तुम सब इस मिथ्याचारित्र का आचरण का त्याग कर दो, इसको छोड़ करके अपनी आत्मा की भलाई के मार्ग पर लगो। संसार में जो भ्रमण के कारण है, उन भ्रमण के कारणों को तुम छोड़ दो, क्योंकि संसार भ्रमण का कारण क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र। इस प्रकार से हमारी द्वितीय ढाल कंप्लीट हुई। अब द्वितीय ढाल में हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? सर्वप्रथम तो हमें हमारी दृष्टि, हमारा आचरण और हमारा ज्ञान हमें ठीक करना चाहिए। यदि हमने ये ठीक नहीं किया तो इस संसार में जन्म मरण की पीड़ा को हम भोगते ही रहेंगे। उसके पश्चात हमने अनेक संसार में गुरु देखे हैं, वो सब खोटे गुरु हैं, खोटे देव हैं, खोटे शास्त्र हैं। तो हमें उनमें राग या द्वेष नहीं रखना चाहिए। हमें सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, वीतराग हितोपदेशी भगवान को ही मानना चाहिए, उन्हीं का वंदन करना चाहिए। इसके अलावा अन्य को हम मानते हैं तो निश्चित रूप से हमारी दुर्गति होती है। उपयोग किसे कहते हैं? एक शब्द आया था इसमें, उपयोग। उसे उपयोग किसे कहते हैं? जो परिणाम चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं रहता, वह उपयोग है। अर्थात चेतन विशेष की जो परिणति विशेष है, चेतन की परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस ढाल में हमने 7 तत्व के विपरीत सिद्धांत को समझा, खोटा ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र को समझा, कुगुरु आदि के स्वरूप को समझ लिया। अब हम तृतीय ढाल में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।